बच्चों आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.6 का सेकंड पार्ट, यानी सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्या देखा था कि फर्स्ट पार्ट के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, है ना। आज हम क्या करेंगे? सेकंड पार्ट के सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कह क्या रहा है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये क्या है? ये वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है, यानी क्या है, वर्ड दे रखे हैं, उनके हमें इक्वेशंस बनाने पड़ते हैं, देन उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। चलो देखते हैं इसका। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हैंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। ठीक है, पहले हमें क्या करना है कि प्रॉब्लम को हमें पेयर ऑफ इक्वेशन में बनाने हैं। ठीक है, और फिर उसको हमें क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है उसका। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है, आगे क्या कर रहे हैं, एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है, फाइंड हर स्पीड इन रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, स्पीड ऑफ करंट मतलब यानी धारा की चाल की बात कर रहा है, यानी जो करंट फ्लो जो होता है किसका, पानी का जो बहाव होता है, उस फ्लो की स्पीड की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये इसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है कि जो ऋतु जो है तैर रही है। ठीक है, ऋतु जो है तैर रही है, क्या है, जैसे एक नदी है हमारे पास, क्या दे रखी है, एक नदी दे रखी है, नदी में धारा इस तरफ से बह रही है, इधर से इधर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इसमें जो ऋतु जो है वो क्या कर रही है, इसमें ऋतु जो है तैर रही है। ठीक है, ठीक है, ऋतु जो है तैर रही है इस धारा में। ठीक है, तो जब ऋतु तैर रही है तो धारा के जो साथ जब तैरती है तो वो कितना है, 20 किलोमीटर 2 घंटे में तय करती है। कितना, 20 किलोमीटर कितना टाइम लेती है, टाइम जो लगता है 2 आवर्स लगते हैं। ठीक है, वही ये क्या है, डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम है। ठीक है, यानी धारा के प्रवाह के साथ साथ, यानी जिस धारा में जिस दिशा में धारा बह रही है, यानी जिस डायरेक्शन में क्या कह रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, उसी दिशा में क्या है, वो तेज़ी से तैर रही है। जबकि अपस्ट्रीम जो है, अपस्ट्रीम की बात कर रहा है, यानी इधर से अगर वो इधर तैरती है, अगर वो किधर, इधर से इधर की तरफ तैरती है, तो उसको जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 2 घंटे ही लगेंगे, लेकिन उस समय में वो सिर्फ 4 किलोमीटर ही तैर सकती है कि नहीं। तो हमें क्या पता चल गया कि यहाँ पे हमें दूरी पता चल रही है, यानी डिस्टेंस पता चल रहा है, इसके द्वारा कवर किया गया, और टाइम पता चल रहा है ना। लेकिन हमें क्या नहीं पता, स्पीड नहीं पता, हमें इसकी क्या नहीं पता, स्पीड नहीं पता। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि स्पीड दो चीज़ों की है। एक तो हमारे पास क्या है, फ्लो की स्पीड है, यानी जो वाटर फ्लो जो हो रहा है उसकी स्पीड है, प्लस दूसरी चीज़ क्या है, ये जो ऋतु तैर रही है उसकी भी तो कुछ स्पीड होगी, यानी ऋतु की स्पीड प्लस वाटर फ्लो की जो स्पीड है, यानी धारा की जो प्रवाह की स्पीड जो चाल है वो क्या है, वो दोनों के दोनों ये साथ में जुड़ रही है। मतलब अगर धारा के अनुकूल जाती है, यानी डाउन स्ट्रीम जाती है, तो क्या होगा, वो तेज़ी से तैरेगी, और अपस्ट्रीम यानी उसके विपरीत जाती है तो जो फ्लो होगा, अगर ये इधर से ऐसे आती है, मान लो ये इधर से ऐसे आ रही है, ठीक है, ये इधर से इधर की तरफ आ रही है, तो क्या होगा कि ये इस पर क्या करेगा, फोर्स डालेगा इधर की तरफ, फ्लो तो इधर हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये फोर्स इधर लगा रही है, तो क्या होगा, इसको तैरने में थोड़ी सी क्या होगी, कठिनाई होगी, जिसके कारण इसको जो 2 घंटे में ही कितने, सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी तय कर पा रही है, यानी डिस्टेंस जो कवर कर पा रही है वो कितना, 4 किलोमीटर का। तो इसमें हमारे पास 2 चाल दे रखी है, 2 स्पीड दे रखी है। एक स्पीड किसकी है, एक ऋतु की है और दूसरी वाटर फ्लो की है। ठीक है, चलो तो हम देखते हैं, हम क्या करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ क्या, ऋतु की स्पीड को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, x किलोमीटर पर आवर दे रखी है। ठीक है, यानी माना ऋतु की चाल, कितनी दे रखी है, x किलोमीटर दे रखी है, एंड लेट द स्पीड ऑफ, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक हमारे पास एक इसकी भी तो चाल है, किसकी, वाटर फ्लो की। ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ क्या, करंट, इसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ठीक है, यानी y किलोमीटर पर आवर दे रखा है हमें। ठीक है, यानी माना धारा की चाल। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर वो डाउन स्ट्रीम जाती है, कैसे जाती है,
पहले हम ये देखते हैं कि हमें पता है कि हमारे पास जो स्पीड होती है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, है कि नहीं। ये हमारे पास फार्मूला दो फार्मूले हैं, इसी फार्मूले को तोड़ मड़ोड़ के हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो डाउन स्ट्रीम जाती है, तो डाउन स्ट्रीम जा रही है तो ऋतु भी इसी दिशा में जा रही है और करंट फ्लो भी इसी दिशा में हो रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी अगर डाउन स्ट्रीम जाती है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, एक तो ये खुद से भी पानी बह रहा है और ऋतु भी अपना वो लगा रही है, क्या अपना फोर्स लगा रही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम स्पीड। और अप स्ट्रीम स्पीड की बात करूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा क्या कि ऋतु हमारे क्या अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है और वाटर फ्लो जो हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, वो दोनों एक दूसरे का अपोजिट में है। तो क्या हो जाएगा, जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, एक दूसरे का अपोजिट लगेगा, है कि नहीं। इस तरीके से हमने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो थोड़ा सा, क्या करते हैं, अब मैं इस फिगर को रफ कर देता हूँ, क्या हो रहा है ये, चलो आगे देखते हैं। तो ये जो है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास क्या दे रखा है, डाउन स्ट्रीम स्पीड जो हो जाएगी ये हो जाएगी। लेकिन स्पीड हमारे पास जो फार्मूला होता है स्पीड का वो क्या होता है, स्पीड का जो फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना कवर किया जा रहा है, 2 किलोमीटर, और टाइम जो लिया जा रहा है वो कितना है, 2 आवर्स लिए जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ अब स्ट्रीम, तो ये कितना 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, और जो टाइम लिया जा रहा है वो कितना है, यहाँ पे भी 2 घंटे लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो कुछ नहीं करना मेरे को, यहाँ पे मेरे पास क्या बन के जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। कैसे बन जाएगी, चलो सबसे पहले इसको लेते हैं, इसको। तो मुझे पता है मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैंने इसको ले लिया इस तरीके से कि 2 आवर्स इधर आ जाएगा, यानी टाइम इधर आ जाएगा, 2 आवर्स इज़ इक्वल टू क्या जाएगा, 20 किलोमीटर अपॉन में क्या जाएगा, छोड़ो, इसी से हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन बना देते हैं। यानी 2 की मल्टीप्लाई में इससे कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। आर को हमने ये छोड़ दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ इससे इक्वेशन बनाते हैं तो इससे इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ देखो हम इसको क्या कर देते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई और ये इक्वेशन सेकंड बन गई। ये जो 2 इक्वेशन बन के आई है, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं हम, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। यानी मैं क्या करता हूँ कि चलो लिखना भी तो ज़रूरी है, ठीक है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, यानी क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को घटा दिया तो फर्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। और ये जो आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया माइनस प्लस, और ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 2y और 2y क्या आ जाएगा, 4y आ गया, और ये जो आ गया हमारे पास 16 आ गया किलोमीटर पर आवर आ रहा है ना। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी 16 किलोमीटर पर आवर अपॉन में 4, यानी ये किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी, y की आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। यानी हमारे पास जो इसकी करंट की स्पीड जो आ गई वो कितनी आ गई, 4 किलोमीटर पर आवर आ गई, ठीक है। अब यही क्या करते हैं हम, इस y की जो वैल्यू है किसमें, किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक है। तो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन,
फर्स्ट में ही रख देते हैं। तो 2x प्लस 2y, वाई की जगह हमें क्या रखना है 4 रखना है, ठीक है, इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं। तो 2x प्लस क्या आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20, है ना। ये भी क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में है ना, ये 4 जो है किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे km पर आवर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा km पर आवर आ जाएगा इक्वल टू में, है कि नहीं। अब ये भी km पर आवर है और ये भी km पर आवर है, तो ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 12 km पर आवर, है ना। पर आवर में से पर आवर माइनस हो जाएगा। सो जो x की वैल्यू आ जाएगी 12/2 यानी किलोमीटर पर आवर, यानी हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो 6 किलोमीटर पर आवर आ गई। यानी ऋतु की जो चाल आ गई हमारे पास क्या आ गई x किलोमीटर पर आवर, और हमारे पास जो करंट की स्पीड आ गई वो कितनी आ गई 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और यही हमारे क्या था इसका सॉल्यूशन था इस तरीके से, ठीक है। आगे देखते हैं क्या देखते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड फर्स्ट पार्ट कह रहा है हमें कि 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, ठीक है। एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को करने में 2 औरतें और 5 आदमी 4 दिन का समय लेते हैं। अब एम्ब्रॉयडरी वर्क जो होता है ये कपड़ों से रिलेटेड होता है, ये इतना मुझे भी नहीं पता, ठीक है, लेकिन ये कपड़ों से ही रिलेटेड होता है कुछ, ठीक है, ठीक है। तो 2 औरतें और 5 आदमी मिलके कितने 4 दिनों में काम कर रहे हैं, वाइल 3 women's and 6 men कैन फिनिश इट इन 3 days, ठीक है। और यही मिलके क्या 3 औरतें और 6 आदमी मिलके इसको 3 दिन में ख़त्म कर देते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाई 1 woman अलोन, अगर कोई एक औरत इस काम को करती है तो कितना समय लगेगा, टू द फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाई 1 मैन, ठीक है, अलोन, ठीक है। तो ये हमें एक औरत का भी निकालना और एक आदमी का भी निकालना है कि टाइम टेकन कितना किया है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा देखो, हमारे पास थोड़ा सा समझने की बात पता है क्या है, इसमें बात यह है कि हमारे पास जो भी वर्क एंड टाइम का जो भी हमारे पास जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, जो भी हमारे पास डेज दिए होते हैं, नंबर ऑफ़ डेज, ठीक है, जैसे 4 days दे रखा है फर्स्ट में, ठीक है, कि कितने 2 औरतें और 5 आदमी मिलके 4 दिन में काम ख़त्म कर रहे हैं। तो इस काम को क्या करेंगे हम 1 day में निकालने की कोशिश करते हैं, कितने दिनों में 1 दिनों में। कभी भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ जाए कोई सा भी, तो हमेशा जो भी हम क्या करते हैं, जो भी हम निकालते हैं उनका जो सॉल्यूशन निकालते हैं कभी भी, तो वो जो निकालने का जो तरीका होता है, ये जो हमारे पास डेज दिए होते हैं नंबर ऑफ़ डेज, उनको कन्वर्ट करते हैं किस में 1 day में, किस में कि 1 day में कितना काम करेंगे। अगर कोई काम कर रहा है, कोई एक आदमी 4 दिनों में काम करता है, यानी एक दिनों में कुछ काम कर रहा होगा, दूसरे दिनों में भी कुछ काम कर रहा होगा, तीसरे में भी, चौथे में भी, यानी उसने कितना काम किया 4x काम किया। तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, यानी 4x को मैं क्या कर दूंगा 4 से भाग कर दूंगा, तो कितना काम करेगा वो x काम करेगा। यानी मैं क्या कर सकता हूँ 4x को मैं सीधा सीधा ये भी तो लिख सकता हूँ कि एक दिन में वो कितना काम करेगा 1/4x, है ना, यानी 1/4 काम करेगा। कोई आदमी 4 दिन में काम ख़त्म करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/4 ही तो काम करेगा। एक दिन में 1/4, 2 दिन में फिर 1/4, 3 दिन में फिर 1/4, चौथे दिन में 1/4, सबको जोड़ जाड़ के कितना आ गया, तभी तो एक काम ख़त्म होगा, 4/4 काम ख़त्म होगा, यानी एक काम जो ख़त्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये जो एक काम है एक दिन में जो ख़त्म होगा वो कितना होगा 1/4 काम ख़त्म होगा, ठीक है, ध्यान रखना इन बातों का, ठीक है। तो यही दे रखा है। अब यहाँ जो दे रखा है कि अगर एक विमेन जो समय लेती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लेट द टाइम टेकन बाय विमेन अलोन, ठीक है, अकेले कितना टाइम लेती है वो x days का, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ किसका, हाँ, यानी माना एक औरत द्वारा अकेले लिया गया समय, कार्य को करने में लिया गया समय, कार्य को करने में
लिया गया समय जो हो जाएगा वो x डेज हो जाएगा, ठीक है। एंड लेट द टाइम टेकन बाय किसके द्वारा, मैन के द्वारा, अलोन, ठीक है। तो ये y डेज लेता है, ठीक है। ये इतना ले लिया, यानी माना एक आदमी द्वारा अकेले कार्य को करने में लिया गया समय, ये कितना हो जाएगा, y डेज हो जाएगा। अब यहाँ देखो, एक अकेले आदमी जो काम करेगा एक दिन में किया गया कार्य, है ना, यानी वर्क डन इन डे, यानी एक दिन में काम किया गया जो कार्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। तो एक दिन में एक आदमी, एक औरत जो करेगी 1/x काम करेगी, यानी टोटल काम वो अगर x दिनों में कर रही है तो एक दिन में 1/x करेगी, है कि नहीं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कोई एक है आदमी है जो 3 दिनों में काम को ख़त्म करता है, कितने काम को, 3 दिनों में काम ख़त्म करता है, किसका, एक काम को, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/3, फिर दूसरे दिन में 1/3, फिर तीसरे दिन में 1/3, ये तीनों मिला के 3/3 हो जाएंगे, यानी एक काम तो कितने दिन में ख़त्म हो रहा है, एक काम ख़त्म हो रहा है। एक अगर एक दिन की बात करें तो वह 1/3 समय लेता है, कितना, 1/3 दिन का समय लेता है, यानी एक दिन में जो काम करेगा वो कितना काम करेगा, 1/3 काम करेगा, ठीक है। इसी तरीके से हम तीन दिन जोड़ें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एक पूरा काम मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर उस औरत जो है एक दिन में कितना काम करेगी, अगर टोटल काम करने में x दिन लेती है तो एक दिन में x काम करेगी। वहीं कितने औरतें हैं, ये 2 औरतें हैं, हाँ 2 औरतें हैं, प्लस कितने आदमी हैं, 5 आदमी हैं, और एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है भाई, तो ये दोनों सब मिला के एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/4, क्योंकि टोटल 4 दिन का काम कर रहे हैं। तो 4 दिन का काम करने में कितना समय लगेगा, है ना, 4 दिन में काम खत्म हो रहा है, यानी 4 दिन में काम खत्म होगा। अगर एक दिन की बात करें तो एक दिन में कितना, 1/4 काम होगा, है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x + 5y = 1/4, यानी अगर मैंने क्या कर दिया, इसको 1/x को मैंने क्या मान लिया, a मान लिया, और 1/y को मैंने क्या मान लिया, b मान लिया, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, फर्स्ट क्वेश्चन में। यानी ये हमारे पास 2a + 5b = 1/4 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी दोनों से, क्योंकि ये क्या है, डिवाइड में, इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी 4 × 2a + 5b = 1 आ गया। यानी हमारे पास जो इक्वेशन आई है 8a + 20b = 1, और ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन के आई है अभी, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या देखते हैं, अगला इक्वेशन देखते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास, ये जो इक्वेशन बन के आ गई फर्स्ट इक्वेशन, इसी तरीके से अगले इक्वेशन के लिए क्या कह रहा है वो, अगले इक्वेशन के लिए कह रहा है कि 3 औरतें और 6 आदमी, 3 औरतें, यानी एक औरत जो एक दिन में 1/x काम करती है, प्लस 6 आदमी, यानी एक आदमी एक दिन में 1/y काम करता है, कितने दिन में ख़त्म कर देते हैं, तो 3 दिन में ख़त्म कर देते हैं। कितने दिन में, तो एक दिन में कितना काम ख़त्म करेंगे, सबका एक दिन का निकाल लें, तो यहाँ पे भी जो आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, एक दिन का काम आ जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 1/x को हमने क्या माना था, 1/x को हमने क्या मान लिया था, यहाँ पे a मान लिया था, और 1/y को हमने क्या मान लिया था, b मान लिया था। तो 3a + 6b = 1/3, और ये इधर आ जाएगा तो 9a, यानी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3a + 6b = 1, और 9a + 18b = 1। ये हमारे पास क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन बन के आ गई, ठीक है। इसको फिर हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। यानी हमने क्या किया कि फर्स्ट इक्वेशन में एलिमिनेशन से कर दो,
या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर दो। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं, इजी हो जाएगा हमारे पास। सो हमारे पास जो आ जाएगा A1 की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8, B1 की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20 एंड C1 की वैल्यू आ जाएगी -1। ये 1 उठ के इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ऐसी A2 की वैल्यू जो आ जाएगी 9, B2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 18 एंड C2 की वैल्यू आ जाएगी -1। अगेन हम क्या करते हैं A B1 यानी 2 3 1 2, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको याद करने का फॉर्मेट होता है कि कौन सी वैल्यू हम कहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 2 यानी 20/18 और ये जो आ जाएगा हमारे पास -1 और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या आ जाएगी 1 की 8 9 और सेकंड 20/18। यानी ये लिखते नहीं है, बस हमें सिर्फ याद करने के लिए हमें चाहिए होता है ये। ठीक है, ये चीज़ें निकल के आ गई हमारे पास। आगे देखते हैं, अब A की जो वैल्यू आएगी मेरे पास A अपॉन कितना आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस कर देंगे, तो 20 मल्टीप्लाई -1 माइनस 18 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू में इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसके इससे, तो क्या आ जाएगा B अपॉन में क्या आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई 9 -1 मल्टीप्लाई 8 है ना, फिर इसकी इससे और इसकी इससे, तो इक्वल टू में 1 में क्या आ जाएगा हमारे पास 18 8 जा 144 माइनस 29 जा 180। सही किया हमने। ठीक है, देखते हैं आगे। A की जो वैल्यू आ गई हमारे पास क्या आ गई -20 और माइनस माइनस प्लस 18। B की जो वैल्यू आ गई हमारे पास -9 और माइनस माइनस प्लस 8 इज इक्वल टू ये कितना आ गई 36। सो A की जो वैल्यू आ जाएगी हमें A अपॉन -2 B इज इक्वल टू -1 एंड 1/36। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। ठीक है, अब A की वैल्यू को इसके साथ ले लेंगे एक बार, A अपॉन -2 इज इक्वल टू 1/-36 और B की वैल्यू के साथ हम क्या लेंगे 1/-36, यानी ये माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे भी माइनस से माइनस कैंसिल, यानी A इज इक्वल टू 2/36, यानी A की वैल्यू 1/18 आ गई एंड B की वैल्यू आ गई 1/36। ठीक है, अब A की जो वैल्यू है हमने क्या माना था यहाँ पे, कहाँ पे कहीं तो माना था हमने, ये रहा, तो A की वैल्यू को 1/x माना था, तो 1/x इज इक्वल टू क्या आ गया 1/18 आ गया, तो यानी x की वैल्यू जो आ गई 18 आ गई, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना वही आ जाएगा। ऐसी B की वैल्यू हमने क्या मानी थी 1/y इज इक्वल टू 1/36, यानी y जो आ जाएगा 36 आ जाएगा। यानी आदमी को जो काम करने में, कितना काम करने में 36 डेज लग रहे हैं एक काम करने में अकेले, और औरत को उसी काम को करने में कितने डेज लग रहे हैं 18 डेज। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गए डेज में आंसर आ गए। ठीक है, और यही हमारे पास इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, इसका आंसर निकाल देंगे। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं बच्चों, अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी के सेकंड का थर्ड पार्ट देखते हैं। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। ठीक है, कुछ ट्रेन से और कुछ बस से यात्रा कर रही है। सी टेक्स 4 आवर्स इफ़ सी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। ठीक है, तो 4 घंटे का समय लगता है, कब, जब वो 60 किलोमीटर किससे ट्रेन से सफ़र करती है और बाकी का यानी 240 किलोमीटर किससे तय करती है बस से। अगर इफ़ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, ठीक है, सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, और उसको 10 मिनट ज़्यादा समय लगता है अगर वो क्या 100 किलोमीटर किससे ट्रेन से चलती है और 10 किलोमीटर किससे चलती है, वो बाकी के 200 किलोमीटर जो चलती है वो बस से चलती है। ठीक है, तो 10 मिनट ज़्यादा समय लगता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली, हमें अलग अलग दोनों के वो निकालने हैं, स्पीड निकालने हैं। ठीक है, तो रूही जो है 300 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रही है, कितने का 300 किलोमीटर का। ठीक है, कहाँ से, होम के लिए। ठीक है, ये इसका घर है, यहाँ पे जा रही है,
तो यहाँ जाने में पहले क्या किया इसने, रूही ने पहले केस में क्या किया कि इसने 60 किलोमीटर जो तय किया वो किससे तय किया, ट्रेन से। किससे तय किया, ट्रेन से, ठीक है। और बाकी का जो रिमेनिंग जो है वो किससे तय किया, बस से। किससे, बस से। कितना, 240 किलोमीटर बच गया बाकी का, क्योंकि टोटल तो 300 किलोमीटर जाने में लग रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो तो ट्रेन की कुछ स्पीड होगी, कितनी, x किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं। ट्रेन की कुछ स्पीड होगी x किलोमीटर पर आवर, और ऐसी क्या होगी, ट्रेन की कुछ स्पीड होगी, कुछ स्पीड बस की होगी। तो दोनों के मिला के कितना समय लगता है उसको, 4 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो हमें पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है कि नहीं, ये होता है हमारे पास। लेकिन अगर मैं स्पीड को डिवाइड कर दूँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू में टाइम, यहाँ पे क्या मेरे को क्या नज़र आ रहा है, इक्वल टू में 4 घंटे लग रहे हैं ना इन दोनों को जोड़ने पर। तो मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड कर दूँगा x किलोमीटर के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से, और ये जो है ये डिवाइड हो जाएगा y किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, है ना। क्यों डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि टाइम के बराबर में अगर मैं रखता हूँ डिस्टेंस और स्पीड को, तो डिस्टेंस ऊपर आता है और स्पीड नीचे, यानी ये न्यूमरेटर बन जाता है और ये डिनोमिनेटर, ठीक है। यानी डिस्टेंस को हमेशा क्या करता है, स्पीड डिवाइड करता है। तो इसलिए डिस्टेंस को हमेशा क्या करेगा, स्पीड क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ट्रेन की स्पीड x मान ली और बस की स्पीड y किलोमीटर मान ली, तब उसको कितने घंटे लग गए, 4 घंटे का समय लग गया, ठीक है। समझ में आया। आगे देखते हैं, आगे जो कह रहा है हमारे पास, यहाँ पे 100 किलोमीटर क्या कर रहा है कि 100 किलोमीटर ट्रेन से तय कर रही है, कितना, 100 किलोमीटर, ठीक है। x की स्पीड से वही किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आगे जो बाकी का जो 200 किलोमीटर है वो किससे, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर रही है। तो उसको जो समय कितना लगता है, 4 घंटे तो लग जाते हैं, प्लस 10 मिनट और ज़्यादा समय लग रहे हैं, ठीक है। तो 10 मिनट को अगर मैं किस में बदल देता हूँ, घंटे में, तो घंटे में बदलने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। तो क्या हो जाएगा, 1/6, यानी 6 चौक 24 और 1 25, यानी 4 + 1/6 कितना हो जाएगा, 25/6। तो यही हमारे पास क्या बन के आ गए, इक्वेशंस बन के आ गई, ठीक है। तो इक्वेशन फॉर्म करने का जो तरीका होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। बस हमें क्या करना पड़ता है कि थोड़े से हमें क्या इनके कंटेंट को समझना पड़ता है कि कंटेंट क्या कह रहा है, किस तरीके से हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक है। चलो तो हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ क्या, ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, है ना। यानी माना रेल की चाल x किलोमीटर, एंड लेट द स्पीड ऑफ बस, बस की चाल जो हो जाएगी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास x किलोमीटर और y किलोमीटर आ गया। अब यहाँ देखो, यानी माना किसकी चाल, बस की चाल, बस की चाल ये आ गई हमारे पास। अब यहाँ देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1 क्या कह रहा है, केस 1 में कितना किलोमीटर तय कर रही है, 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर, क्योंकि हमें पता है कि टाइम इज इक्वल टू, पहले हम लिख देते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है कि नहीं, यानी दूरी बट्टा चाल हो जाता है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो ये आ जाएगा, हमारे पास जो डिस्टेंस आ रही है वो कितनी है, 60 किलोमीटर, किस हिसाब से, x किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, यानी किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा और r कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, प्लस 240 किलोमीटर y किलोमीटर पर घंटे से, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया और ये कितना आ गया, 4 आवर्स आ गया, ठीक है। तो ये भी आवर्स और ये भी आवर्स, यानी ये क्या आ गया, 60 आवर्स
ये इसके भी बट्टे में है ना, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अपॉन 60 प्लस 240 आवर्स अपॉन में y इज इक्वल टू 4 आवर्स। अब यहाँ देखो आर्स से आर्स को भी क्या कर देंगे हम, आर्स को कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे, तो 60/x और प्लस 240/y इज़ इक्वल टू 4 आवर्स। तो 4 आवर्स से आर्स कट गया, यानी हमारे पास जो आएगा 60x प्लस 240y इज़ इक्वल टू 4। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन के आ गई। देखो आर्ट्स की भी कैलकुलेशन इस तरीके से की जाती है, ठीक है। कई जगह क्या होता है बच्चे भूल जाते हैं आर्ट्स वगैरह को लेना कि आर्ट्स किस तरीके से कहाँ गया और किलोमीटर कहाँ गया, ठीक है। तो वो इस तरीके से क्या होते हैं, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरी जो इक्वेशन बन रही है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या बना देंगे, दूसरी इक्वेशन भी हम ऐसी बना देंगे सिंपल सी, ठीक है। केस टू में क्या कह रहा है कि 100 किलोमीटर है ना, कितना x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय कर रही है, प्लस 200 किलोमीटर कितने y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर रही है। तो उसको कितना समय लग रहा है, 25/6 हमने निकाला था अभी, 25/6 घंटे लग रहे थे ना, आवर्स लग रहे थे क्योंकि आवर्स में ही निकाला था हमने, ठीक है। आगे मैंने क्या कर ले लिया, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल। ये आर इसके भी नीचे है तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा। तो क्या जाएगा 100 आर, तो यानी मैं क्या कर सकता हूँ, आर को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 200 वाई आर इज इक्वल टू 25/6 आर, ठीक है। इससे ये क्या आ जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि मैंने कॉमन लेके क्या कर दूंगा, बाहर निकाल दूंगा, जैसे यहाँ पे किया था मैंने, और इसी तरीके से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन बन के आ जाएगी वो क्या क्या बन के आ जाएगी, 100x प्लस 200y इज इक्वल टू 25/6। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे भी 1/x दिखाई दे रहा है और 1/y, यहाँ पे भी 1/x और 1/y दिखाई दे रहा है। तो 1/x को मैंने a मान लिया और 1/y को मैंने क्या मान लिया, b मान लिया। अब यहाँ पे जो मेरे पास इक्वेशन बन के आ जाएगी वो क्या बन जाएगी, 60a प्लस 240b इज़ इक्वल टू 4, और ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। ऐसे ही क्या कर देंगे हमारे पास 100a प्लस 200b इज़ इक्वल टू 25/6, ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन बन के आ गई। अगर मैं चाहूँ तो इसकी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा मेरे पास, मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या मिल जाएगा, सीधा सीधा सा इक्वेशन मिल जाएगा मेरे को, ठीक है। ये डिवाइड करने का कोई चक्कर नहीं रहेगा। कर सकते हो, करना है तो, नहीं करना तो कोई बात नहीं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है। चलो हमने क्या देखते हैं, यहाँ पे 60 दे रखा है, यहाँ 100 दे रखा है, कुछ भी कॉमन आ रहा है जो कोई चीज़ एलिमिनेट हो सके, नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे 6 से, तो 6 यहाँ क्या आ जाएगा 600, और ये भी क्या आ जाएगा 600 आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, 600a प्लस 10 से 2400b इज इक्वल टू 40, और यहाँ जो आ जाएगा 600a प्लस 1200b इज इक्वल टू 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, या 25 आ जाएगा, नहीं माइनस माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये हमारे पास कितना आ गया 1200b इज इक्वल टू 15, यानी b की जो वैल्यू आ गई 15/1200। ये आ गई हमारे पास, कहीं गलती की है हमने, नहीं, 6 दूनी 1200, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, यानी b की वैल्यू आ गई 15 एकम 15 और 15 × 8 = 120, है कि नहीं। तो ये 1/80, यानी b की वैल्यू आ गई 1/80, और इस b की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ रख देते हैं थर्ड इक्वेशन में, है ना। तो अब मैं लिख नहीं रहा, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेना अपनी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। यानी b का मान समीकरण 3 में रखने पर, यानी हमें पास क्या आ जाएगा 60a प्लस 240 और b की जगह 1/80 और इज इक्वल टू में 4, 80 से ये कैंसिल हो गया, 8 × 24 3 बार में, यानी 60a प्लस 3 इज इक्वल टू 4, यानी 60a की जो वैल्यू मिल गई मेरे को 4 - 3, यानी a की वैल्यू 1/60 आ गई, और इस तरीके से मेरे पास निकल के आ गया a और b की वैल्यू आ गई। चलो a को हमने क्या माना था, कहाँ माना था, ये यहाँ पे a को हमने क्या माना था 1/x इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 1/60, यानी x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 60 किलोमीटर
पर आवर में आ गई, ठीक है। ये क्या आ गई 60 किलोमीटर पर आवर, और इसकी जो वैल्यू आ गई हमारे पास y की 1/y इज इक्वल टू 1/80, तो y की जो आ गई वो 80 किलोमीटर पर आवर आ गई। यानी हमारे पास क्या ट्रेन की भी चाल आ गई और बस की भी चाल आ गई। ये हमारे पास ट्रेन की चाल हो गई यानी स्पीड ऑफ ट्रेन आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया स्पीड ऑफ बस आ गया। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम इसका सॉल्यूशन ईजिली फाइंड कर सकते हैं। और फाइनली ये चैप्टर हमारा क्या हो गया ख़त्म हो गया। बाकी के जो हम चैप्टर्स हैं क्या हैं आगे हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है।